नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। एक ऐसी बात जो आपके मन के अंदर डर पैदा कर दे, एक ऐसा खौफ जो रूह तक को कपा दे, अब आप लोगों के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। जिस प्रकार से लगातार चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है एआई कि एआई आएगा और हम लोगों को, दुनिया को एक अलग ही टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखने को मजबूर कर देगा या दुनिया को एक अलग ही आयाम पर लेता हुआ चला जाएगा। वही एआई मृत्यु का कारण बनेगा इंसानों का। जी हाँ, एआई लेकर आ रहा है मृत्यु को, बेरोजगारी को, और इस बात को जो समझ लेगा वही आगे भविष्य के अंदर कारगर तरीके से सरवाइव कर पाएगा, अन्यथा वो भी इस टेक्नोलॉजी की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। सुनने में थोड़ा विचित्र जरूर लग रहा होगा कि एआई मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को वो नजरिया नहीं कि किसी रोबोट का आदमी के ऊपर अटैक हो गया या मशीनों ने आदमियों के खिलाफ युद्ध कर दिया, उससे हट करके कुछ और लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं आज इस वीडियो के अंदर। और ये बात मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी आप लोगों को बताएगा नहीं, ना ही किसी ने ये बातें बताई होंगी। और जो आज आप सुनेंगे वो जीवन की वो सच्चाई है, जिस सच्चाई के माध्यम से आप हकीकत में उस भविष्य के आईने को स्पष्ट रूप से देखेंगे जो भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आप लोगों के सामने समय के साथ, समय से पहले भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर उपलब्ध होते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जो जानी जा रही है, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता रखी गई है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लगातार बेरोजगारी को बढ़ाती जा रही है। जी हाँ, एआई बहुत कम नौकरियां पैदा करता है और बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा जाता है। इस बात से आप और हम सभी लोग अवगत हो चुके हैं, और आज के बढ़ते हुए स्तर के अंदर एआई का एक महत्वपूर्ण रोल देखने को मिल रहा है। लेकिन वही एआई नौकरियों के साथ साथ हमारी प्रकृति को भी खा रहा है, हमारे खाने और पीने की वस्तुओं को भी खा रहा है। सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, ये डाटा जो रिसर्च है वो हमारे सामने ये बात कह रही है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं मोज़ाकॉट कार्यकर्ताओं की, या फिर मैं बात करता हूं तानिया हाइड्रोगेज पावर पर्यावरण संरक्षण में काम करने वाले संगठन के लोगों की, जिनके बारे में ये बातें लगातार हो रही हैं और वो लगातार इस एआई के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर चुके हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, इस एआई को चलाने के लिए बड़े बड़े डाटा सेंटर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े डाटा सेंटर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये डाटा सेंटर आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, चिली के अंदर पर्यावरण संरक्षण समूह ने इन डाटा सेंटरों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया है। गूगल समेत कई कंपनियों ने राजधानी सैन डिएगो के अंदर अपने सर्वर्स फार्म बनाए हैं, जिसको लेकर के इस संगठन ने एक विरोध का अलग ही नजरिया हमारे सामने लेकर के आया। और यह गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला नजरिया है, जो इंसानों को लगातार मृत्यु की गोद में लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से पृथ्वी के ऊपर पानी की कमी दिखाई दे रही है, उस पानी की कमी को देखते हुए आप ये सोचिए कि हर दिन ओलंपिक के, जो ओलंपिक होते हैं हमारे, उस ओलंपिक के 9 स्विमिंग पूल के बराबर अगर एक डाटा सेंटर को पानी की आवश्यकता पड़ती हुई दिखाई दे, और वो डाटा सेंटर उस पानी को केवल एक बार इस्तेमाल करे और उसके बाद में उसको व्यर्थ कर दे, उसको बहा दे, तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी पानी की किल्लत होती हुई दिखाई देगी। तो ये डाटा सेंटर प्रति सेकंड 169 लीटर पानी खर्च करेगा, प्रति सेकंड 169 लीटर पानी, यानी कि जिन्हें पहले भरा जाएगा
बाद में गर्माहट के कारण, निकलने वाले केमिकल्स के कारण उस पानी को व्यर्थ कर दिया जाएगा। बढ़ते हुए सूखे को देख करके ये पानी की बर्बादी दुनिया के अंदर पर्यावरण के ऊपर एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा खतरनाक, एक ऐसा ये कहिए कि भविष्य लेकर के आ रही है, जो भविष्य देखने में एआई के रूप में सुनहरा लग रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत कराता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार अगर नहीं पता हो तो सैन डियागो के इलाके के अंदर सूखा पड़ रहा है, और इसके सूखा पड़ने का नतीजा है ये ही डाटा सेंटर। तो यहाँ की बजाय जगह जगह के ऊपर जो डाटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, भारत के अंदर, चाइना के अंदर, अन्य स्थानों के ऊपर, ये दिखा रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये डाटा सेंटर केवल नौकरियां नहीं खा रहे हैं, ये डाटा सेंटर हम लोगों का पानी पी रहे हैं, हम लोगों का खाना खा रहे हैं। कृषि करने के लिए पानी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, हर चीज खरीदनी पड़ रही है। ये पहले जो खेती हुआ करती थी, अब वो खेती मरती जा रही है केवल और केवल इन डाटा सेंटर के कारण। इनके पास में जो ये पानी निकाल के बाहर फेंका जाता है, ये पानी आप लोग बाथरूमों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, खेती में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पानी पीने योग्य तो रहेगा ही नहीं जब बाथरूम में इस्तेमाल नहीं होगा। तो सैन डियागो, दक्षिण अमेरिका के अंदर ये जो डाटा सेंटरों का निर्माण हुआ है, इसके कारण बहुत बड़े तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, मनुष्य सभ्यता को नुकसान पहुंच रहा है, और प्रकृति के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव वो भविष्यवाणी को सत्य साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें खेती करने के लिए पानी नहीं बचेगा। और 2025 की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जो अंतहीन, बहुत भयानक गर्मी को लेकर के हमारे सामने आने वाला है। और यही गर्मी हम लोगों को बड़े नुकसान, बड़ी मुसीबतें, बड़ी सूखा, फसलों का होता हुआ नुकसान दिखाती हुई नजर आएगी। और अगर इस प्रकार के डाटा सेंटर ये पानी बर्बाद करते रहे तो दुनिया में टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का निर्माण जो हमारी भलाई के लिए सोच रही हैं, वो टेक्नोलॉजी भलाई की बजाय हम लोगों की मृत्यु का कारण बनती हुई नजर आएगी। तो एआई दूसरी ओर मृत्यु को लेकर के आ रहा है, बेरोजगारी को लेकर के आ रहा है, कृषि को खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जरूरत है उस एआई की, क्या जरूरत है उस टेक्नोलॉजी की जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, आघात पहुंचा रही है, और हमारे सामने बड़ी चुनौतियां लेकर के आ रही है, हमारे बच्चों की नौकरियां खा रही है। और ये तो वो पीढ़ियां हैं जो चल रही हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षण करने जाने वाली नदियां सूखी नदियों के रूप में बनती हुई दिखाई देंगी, पर्यावरण के अंदर जहरीले पदार्थ फैलते हुए दिखाई देंगे। तो ये वही चेतावनी है जो दुनिया को दिखा रही है कि हम हर कदम मृत्यु की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दुनिया में, इस सृष्टि के अंत की ओर केवल कोई ना कोई ऐसा कारण उत्पन्न कर रही है जिसमें मनुष्य ही माध्यम बन रहा है इस पर्यावरण के विध्वंस का। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। और ऐसी ही जागरूक करने वाली जानकारी आप लोग समय रहते, समय के साथ में आनंद लेकर के और जागरूक होकर के इस जानकारी का लाभ उठा पाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर भेजिए, ताकि बहुत सारे लोग जागरूक हो। और मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।